हेलो एमएनएस एस्पिरेंट, वेलकम टू ड्रीम एमएनएस चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का मेडिकल एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या होता है, वो कौन से टेस्ट होते हैं जिसको एक एमएनएस कैंडिडेट को पास करना होता है। तो यह वीडियो डिटेल वीडियो होने वाला है एमएनएस के मेडिकल प्रोसेस के ऊपर। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका सभी प्रकार के डाउट जो कि मेडिकल से रिलेटेड है वो सभी दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में सभी प्रकार के टेस्ट को कवर किया गया है और उसी के साथ उसके अंदर इन डेप्थ भी ये भी बताया गया है वो कौन कौन से की पॉइंट है जिसमें ज्यादातर एमएनएस एस्पिरेंट जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और इसके साथ एक और स्पेशल चीज जो बताई जा रही है वो है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई हमारे एमएनएस के एक्सपर्ट करेंगे। इस लिस्ट में वो सभी चेकअप दर्शाए गए हैं जो कि आपको पास करने हैं। अब हम आगे इन सभी लिस्ट के लिखे हुए सभी पॉइंट के ऊपर हम डिटेल में देखेंगे कि आपको किन किन चीजों की इसमें जरूरत होगी। सबसे पहले तो मैं एक और बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप एमएनएस में मेडिकल के किसी एक या दो चेकअप में अगर आप रिजेक्ट भी हो जाते हैं तो आपको री मेडिकल अटेम्प्ट करने का एक और मौका दिया जाएगा, जो कि 42 डेज का आपका होगा। यानी कि अगर आप किसी एक टेस्ट में रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको 42 डेज और दिए जाएंगे कि आप अपने उस डिजीज को कम करो, ठीक करो और फिर वापस आके आप मेडिकल दे सकते हैं। सबसे पहले हम आईज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आईज में आपका क्या चीज देखते हैं। सबसे पहले तो आई पावर आपका देखा जाता है, उसके साथ आपका देखा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। अब आई पावर में देखा जाता है कि अगर आप विदाउट ग्लासेस हैं तो आपका 6/6 की आईज होनी चाहिए, और वहीं अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपके लेंस की जो पावर होनी चाहिए वो 2.5 तक ही होनी चाहिए। इससे ज्यादा होता है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इसमें आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों के लिए 2.5 डायोप्टर ही डिसाइड किया गया है, जिसे हिंदी में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष भी कहा जाता है। सेकेंड आई में देखा जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। अब कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो काफी कम मात्रा में लोगों में पाया जाता है। अगर 1000 लोगों में से सिर्फ यह 1% लोग हैं जिसमें ये कलर ब्लाइंडनेस होता है। कलर ब्लाइंडनेस में बेसिकली आपको इस तरह कलरफुल बुकलेट दिया जाएगा जिसके अंदर वर्ड लिखे होंगे या फिर नंबर्स लिखे होंगे और आपको उसकी पहचान करनी होगी। यहाँ पे आप एग्जांपल है, अगर आप इस नंबर्स को देख पा रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। सेकेंड चीज देखते हैं नेक्स्ट में हम डेंटल है। डेंटल में सबसे जरूरी बात है कि आपके नंबर ऑफ टीथ इसमें काउंट किए जाते हैं, और साथ में ही आपको देखना पड़ता है कि आपके टीथ में कैविटी न होनी चाहिए, टीथ में और भी किसी प्रकार की बीमारियां न होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं तो इन सभी टेस्ट को आप पहले से ही करवा सकते हैं। अपने किसी सिविल हॉस्पिटल में जाके इन सभी टेस्ट को करवा लीजिए। अगर आपके पास एक्सेस है आर्मी के मेडिकल फैसिलिटी का तो आप वहां पर जाके इन सभी टेस्ट को करा भी सकते हैं। तो डेंटल में एक और सवाल रहता है कि क्या ब्रेसेस अलाउड है। तो हाँ, यहाँ पे ब्रेसेस भी अलाउड है, लेकिन आपको मेडिकल देते जाने समय उसको उतार कर जाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। अल्ट्रासाउंड जो होगा वो आपका पहले एक इम्पटी स्टमक किया जाएगा और उसके बाद आपका पानी पिलाने के बाद अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। अल्ट्रासाउंड में आपका क्या चेक करते हैं? अल्ट्रासाउंड में आपके देखेंगे किडनी स्टोन है या नहीं, लीवर की कोई बीमारी है या नहीं, देख सकते हैं कि आपका ओवरियन सिस्ट है कि नहीं। नेक्स्ट है चेस्ट का एक्सरे होगा आपका। चेस्ट के एक्सरे में आपका बेसिकली देखा जाएगा ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, और साथ में लंग इन्फेक्शन है कि नहीं, और साथ में चेस्ट एक्सरे में यहाँ पे एक हड्डी होती है उसको भी चेकअप करते हैं। बेसिकली मेडिकल का यह अर्थ भी आप निकाल सकते हैं कि कैंडिडेट जो आ रहा है उसके पास कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जो कि समय के साथ बढ़ती जाए और उसका कोई क्योर ना हो। बस उनका यही एक कंसर्न रहता है। सेकेंड है आपका ईसीजी किया जाएगा। ईसीजी में आपके पल्स रेट वगैरह को देखा जाएगा। काफी कैंडिडेट क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद वो थोड़ा सा पैनिक करने लगते हैं, जिसके लिए उनका पल्स रेट भी ऊपर नीचे हो जाता है, और यहीं पे आपका ब्लड प्रेशर भी मेजर किया जाता है। तो उस समय भी कुछ स्टूडेंट पैनिक करते हैं जिसके कारण उनका ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होने लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा काम रहने की कोशिश करें आप। नेक्स्ट में आपका ब्लड और यूरिन का टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट होता है, यहाँ पर ज्यादातर कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाते हैं। वो होते हैं कि अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल, इस जो पैरामीटर यहाँ पे लिखा है 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर में, अगर आपका यह 1 ग्राम भी ऊपर नीचे होता है तो वो आपको रिजेक्ट कर
देते हैं और फिर 42 डेज के बाद फिर बुलाते हैं री अटेम्प्ट मेडिकल के लिए। तो इस बात का खासा ख्याल रखें कि आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 12 से 15 ग्राम के बीच में ही हो। नेक्स्ट जो है वो है ईयर, नोज एंड थ्रोट, जिसे ENT कहते हैं। यहाँ पे भी आपका चेकिंग होता है। ईयर में आपका देखा जाएगा ईयर वैक्स है कि नहीं, और इसका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट जो होते हैं वो अपने कान को बिना साफ किए ही चले जाते हैं, या फिर अपने घर में ही उनके पेरेंट्स उनके कान को साफ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको किसी प्रोफेशनल से अच्छे तरीके से वैक्स को क्लियर करवाना होता है, नहीं तो आपको यहाँ पे फिर से कहा जाएगा कि आप बाहर से ईयर वैक्स करवा के आए, जिसके लिए आपका फिर से टाइम काफी बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद जो हियरिंग टेस्ट होता है इसे भी नॉर्मली ज्यादातर लोग पास कर जाते हैं। आपको थोड़ी दूर से एक MNS ऑफिसर या फिर डॉक्टर होंगे जो धीरे से बोलेंगे और आपको वो सुनना होता है। नोज में आपके नोज का एक बोन देखेंगे, ये नाक के अंदर एक छोटी सी हड्डी होती है, उसको चेक करेंगे, इसमें भी लोग पास हो जाते हैं। थ्रोट में टॉन्सिल है या थायराइड है, अगर आपको इन किसी चीज की समस्या है तो उसका क्योर कर लीजिए, वरना आप रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो जनरल चेकअप है और ज्यादातर कैंडिडेट इसी प्रोसेस में रिजेक्ट हो जाते हैं। ये जो आपको लिस्ट है इसके ऊपर हम देखेंगे लाइन बाय लाइन। सबसे पहले तो फ्लैट फुट आपका नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट क्या होता है, ये जो नॉर्मल फुट होता है यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा आपका गैप रहता है और फ्लैट फुट में ये बिल्कुल प्लेन रहता है। तो अगर आपका फ्लैट फुट है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है नॉक नीज नहीं होना चाहिए। नॉक नीज जैसे कि अगर आप पैर को जोड़कर खड़े होते हैं तो आपका ये यहाँ और यहाँ बिल्कुल जुड़ना चाहिए। नॉक नी में क्या होता है, अगर आपका ये नीचे वाला हिस्सा भी खुला हुआ है तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। और एक बो लेग्ड होता है जिसमें आपका नीचे वाले पैर का तालू तो जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ पे घुटना के यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रह जाता है, तो अगर आप ये हैं तो आपका यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपका एल्बो का एंगल भी चेक करेंगे। नॉर्मल जो एल्बो एंगल होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि सीधे होता है। अगर आप अपने हाथ को खोले, अगर आप अपने हाथ को खोल रहे हैं और थोड़ा सा आपका हाथ टेढ़ा जा रहा है तो फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे। और वही स्थिति होगी अगर आपका हाथ थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा है तो भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखा जाएगा आपका हाथ की हथेली में स्वेटलिंग होती है कि नहीं, हाथ की हथेली में पसीना आता है कि नहीं। और ज्यादातर MNS एस्पिरेंट जो होते हैं वो हाइट और वेट को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे जो हाइट है वो तो आप सभी को पता होगा, वो क्लियरली दिया गया है कि 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे। और नॉर्थ ईस्ट के इस एस्पिरेंट के लिए 148 सेमी है। अब वेट का काफी आता है, यहाँ पे एक मैंने BMI इंडेक्स भी दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो 152 अगर आपका हाइट है तो आपका वेट होना चाहिए 42 kg। लेकिन यहाँ पे एक और रिवेट दिया जाता है कि आप +-5 के ऊपर भी जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 42 kg तो आपका नीड है, लेकिन आप अगर 44 kg के भी हैं, 45 kg के भी है, +5 भी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। और वहीं अगर आप माइनस में हैं, 42 से माइनस में है, 39 है, 38 है, तो फिर भी आपको वो सेलेक्ट कर लेंगे। मेडिकल में आप इतना ज्यादा टेंशन न लें, आप स्वस्थ रहें। इन सभी टेस्ट को अगर हो सकता है तो आप पहले से ही करवा लें, जिससे कि आपको पता चल जाए। मैंने जो पहले आपको स्क्रीनशॉट दिया था जिसमें सभी लिस्ट थे, उस लिस्ट का स्क्रीनशॉट भी ले लें। और अगर आप चाहते हैं तो मैं यह जो PDF बना है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पूरा का पूरा PDF ही डाउनलोड कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग उसको अपनी जांच करवाइए। अगर आप इन सभी मेडिकल फैसिलिटी के जो मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया है, उसके बाद भी अगर आप और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। हमारे MNS एक्सपर्ट जो है वो आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। साथ में अगर आप इसी तरह MNS से रिलेटेड जुड़ी सभी टॉपिक्स के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।